हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, उसकी स्टेटमेंट बताई थी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो बताया था, उसकी कंडीशंस बताई थी, उसमें क्या कंपलसरी होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाइथागोरस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है, उनकी जो फार्मूला होता है या कंडीशंस होती हैं वो आप कैसे सॉल्व करोगे, कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करते हो, उसकी जो एक मेथड होती है वो कैसे करनी होती है उन क्वेश्चंस को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे बी इक्वल्स टू, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है, और अपन को ए सी फाइंड करनी है। किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले अपन को उस क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली समझ आ रहा है, ये आपको राइट एंगल गिवन है और ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, आपको इसे फाइंड करना है। तो आपको ऐसी कंडीशन देख के समझ आ जाना चाहिए, क्वेश्चन अपन पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं ईजिली। तो सबसे पहले आप ये देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम होती है जो उसकी हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर, जो उसकी अदर टू साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही तो होता है। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे अपन को जो दो चीज़ें हैं वो गिवन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ए बी ये अपन को गिवन है 6, बी सी अपन को गिवन है 3, अपन को ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या क्या गिवन है अपन वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है ए सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ओके, और अपन को ए सी फाइंड करना है। तो अब अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अपन इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशंस अपन को पता है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपना जो अपन को यहाँ पर ए भी है, अपन को ए भी गिवन है ना। ठीक है, अब अपन पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी। यही तो होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो उसका फॉर्मूला नोट कराया था वो यही तो था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे अपन को इसकी वैल्यू गिवन है तो अपन वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू 6, अपन को इसका स्क्वायर करना है, बी सी की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 36 प्लस 9 होता है 45। ये अपना ए सी स्क्वायर ऐसा कैसे ही रहेगा लेफ्ट साइड पे। अपन को वैल्यू जो फाइंड करनी है वो ए सी की फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा 45। अगर आप चाहें तो आपका आंसर इतना भी हो सकता है, और नहीं तो इसका आंसर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे भी कर सकते हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करोगे तो 45 को 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो इसमें 3 का एक पेयर बन जाएगा, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जो अपना आंसर आएगा वो ये हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू 3√5। यूनिट प्लेस कर दो, अपनी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप भी सेंटीमीटर की यूज़ करोगे। तो सिंपली ये अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से जो ए सी की वैल्यू फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली है। तो आपने देखा होगा कितनी इजी होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसी पे बेस, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे आपको ए सी की वैल्यू फाइंड करी है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आपको ए सी की वैल्यू गिवन हो, बी सी की गिवन हो, लेकिन ए बी की ना गिवन हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली जैसे कि यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मेन बात ये है, जो पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत इजी होते हैं। आप मेरी ट्रिक को यूज़ करके उसके किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।